हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 यानी बाइनोमियल थ्योरम का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग इस जो प्रश्नावली 3.1 का वीडियो बना रहे हैं उसमें 3 पार्ट होगा। इस पार्ट में 3 पार्ट होगा, उसमें जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक वीडियो इस पार्ट 1 का होगा, पार्ट 2 का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 3 का तीसरा वीडियो होगा। ठीक, सभी वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हम पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में सेकंड टाइप का और पार्ट 3 में थर्ड टाइप का। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हम चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक प्रथम सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है। तो सबसे वीडियो स्टार्ट करने पहले सबसे पहले आप लोगों के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को द्विपद सिद्धांत की सहायता से प्रसार कीजिए। यानी बोल रहा है निम्नलिखित एक टाइप का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है, द्विपद सिद्धांत की सहायता से विस्तार करने के लिए। ठीक, तो पहला मेरा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसे अब 5 नंबर फिक्स होता है। ठीक है, 5 नंबर का ही आता ही है बाइनोमियल थ्योरम में से। तो आप लोग थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, बहुत बेसिक से बताएंगे, अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x+2⁴ का विस्तार कीजिए। ठीक है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी बना चुके हैं, उसको आप लोग अगर देखे नहीं है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अब इसका क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसका हमको x+2⁴ का विस्तार करना है। तो ये बाइनोमियल जो थियरम होता है मेरा, जो x प्लस ए के पावर n ये द्विपद व्यंजक है मेरा। ठीक है, एक x प्लस ए के पावर n क्या मेरा द्विपद व्यंजक है। तो x के स्थान पर क्या है मेरा, x के स्थान पर x है, कैपिटल X इक्वल टू क्या हो x हो गया। ए के स्थान पर क्या है, ए इक्वल टू 2 है, और n क्या है, ऊपर जो पावर होता है मेरा n होता है, तो n इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, बेसिक है, बता रहे हैं, समझिएगा। अच्छा, अब देखिए, अब फार्मूला क्या होता है विस्तार करने के लिए। जो फार्मूला होता है एन सी आर जस्ट 1 मिनट, थोड़ा बड़ा मोटा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एन सी आर x⁴n - r और a के पावर r, ये मेरा फार्मूला है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमको विस्तार करना है। तो 4 पावर तक विस्तार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे। इसी तरह से हमको रखना है। ठीक, ध्यान से समझिए, इस फार्मूले पर पहले हम n का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर n का मान 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक हमको लेना है, तो 4 तक लेंगे। ठीक, अब फार्मूला पर रखिए। तो फार्मूला मेरा क्या है, एन जस्ट 1 मिनट, एन x⁴n - r a के पावर r। एन n का मान कितना है, 4। तो n का मान कितना है, जो 1 0 1 2 3 4 तक जो मानेंगे, ये r इक्वल टू मानते हैं। r इक्वल टू r के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इस फार्मूले n का मान दिया है मेरा 4, n का मान 4 रख दिए। n0, तो r का मान पहले 0 लिया, सबसे पहले 0, r का मान सबसे पहले हम 0 रख दिए। x का मान कितना है, x बड़े x है, तो x का मान कितना है, x है, तो x के पावर n - r, n का मान कितना है, 4 माइनस r का मान 0, 4 माइनस 0, a के पावर r, a का मान कितना है, देखिए a का मान 2 है, 2 के पावर r का मान पहले हम 0 लिए हैं, तो पहले r का मान 0 रख दिए, प्लस nc1, फिर अब nc0 हो गया, फिर अब nc1 लिखेंगे। ठीक है, तो nc1 लिखेंगे, यानी 4c1 हो गया, x⁴ n - r था, n - r था, n4 - 1 हो गया। जो यहाँ पर 1 लेंगे वही 1 इसमें से घटाएंगे, x के पावर में से 4 में n - r होगा। ठीक है, और a के पावर r, a के पावर 2 है, r का मान कितना है, 1 है। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएं। अब देखिए nc1 हो गया, फिर nc2 होगा। ठीक है, तो n का मान 4c2, x है, x लिख दिए, x के पावर n - 2, तो n - 2 यानी n - a होता है, तो a के स्थान पर 2, यहाँ n के स्थान पर 4 होना चाहिए। चलिए अगले स्टेप में इसको कवर किए हैं, देख लीजिएगा, इतना हो गया। ठीक, फिर आएंगे nc3 पर। nc3 का मान कितना है, n का मान 4 है, 4 रख दिए, c और 3, nc3। ठीक है, अब x का स्थान पर x ही है, x के पावर n - r यानी 4 - 3। ठीक, इंटू a के पावर r यानी 2 के पावर r का मान कितना है, 3 है, r का मान 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया। ठीक,
जस्ट 1 मिनट। हाँ, फिर आएंगे NC3 तक हो गया, NC4 तक। चूंकि हमको जो पावर दिया रहा जितने, तो अगर x प्लस a के पावर n दिया है, तो जितना n है वहाँ तक हमको क्या करना है, विस्तार करना है 0 से लेकर n तक। तो अभी हमको मेरा 4 यहाँ पर दिया है, तो 4 तक, तो NC4 यानी 4C4 x टू पावर n माइनस आर। तो n भी 4 है, r भी 4 है, तो 4 माइनस 4 x के पावर 4 माइनस 4 और a के पावर 4 हो गया। इतना हुआ। अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों के NC0, NC1, NC2 और ये वाला यानी मान निकालने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताए थे। अगर मान लीजिए हमको NC0 यानी 4C2 निकालना है, 4C2। पहले सबसे पहले यहाँ पर समझिए, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना होता है। ठीक, अब फैक्टोरियल अगर नहीं समझ में आया है तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, तो यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 को 1 तक तोड़ेंगे। 4 गुणे 3 गुणे 3 ये फैक्टोरियल होता है। ठीक, तो हम आपको सीधे फार्मूला पर नहीं, फार्मूला NCR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो इस तरह इस फार्मूले पर रखेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, आप सीधे क्या करिए, देखिए यहाँ 4C0 लिखा हुआ है ना, 4C0, तो यानी 4 को 0 बार तोड़ना है, तो 4 को 0 बार तोड़ना है, तो यानी एक भी बार नहीं तोड़ना है। अब बटे जितना रहता है, क्योंकि देखिए NC0 जो होता है, NC0 फार्मूले पर रखेंगे तो 0, NC अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। फार्मूले पर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रख दे रहे हैं NC0 इक्वल टू 1 यहाँ पर रख दिए। ठीक, और x के पावर 4 माइनस 0 यानी x के पावर 4 हो गया, और इंटू 2 के पावर किसी के पावर 0 आता है तो उसका मान 1 होता है, इंटू 1 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाए। ठीक, अब 4C1 करेंगे, तो 4C1 इसका देखिए ट्रिक क्या है। 4C1 ज्ञात करने के लिए मतलब 4 को तोड़िए एक बार, यानी 4 को तोड़िए एक बार, 4 हो गया, एक ही बार तोड़ेंगे तो बटा, और एक है ना उसको 1 लिख दीजिए। ठीक, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यानी 4C1 का मान 4 आ गया, तो 4 लिख दिए। 4C1 का मान 4 आया तो 4 यहाँ पर लिख दिए। x के पावर 4 माइनस 1 यानी x के पावर 3 हो गया, गुणे 2 के पावर 1 यानी 2, इतना हो गया, प्लस। अब यहाँ ये 4C2 है, यानी 4 को तोड़िए 2 बार, यानी C2 है ना यहाँ पर, तो 4 को तोड़िए 2 बार, तो यानी 4 गुणे 3 अब बटा 2 है, तो यहाँ 2 गुणे 1 कर दीजिए। ठीक, इस तरह से 1 तक हमको तोड़ना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 2 3 6 आ गया इसका मान। तो 4C2 का मान देखिए यहाँ पर 6 लिख दिए, और x के पावर जो होगा, x के पावर यानी 4 में से 2 जाएगा, मेरा 2 बचेगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, इतना होगा, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब आ जाए 4C3 पर। 4C3 पर इस क्वेश्चन में एकदम बेसिक से बता रहे हैं। 4C3 यानी 4 को तोड़िए 3 बार, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 3 को तोड़िए 1 तक लाइए, 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, यानी इसका मान आएगा 4। इसका मान कितना आएगा 4, तो यहाँ देखिए 4 लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए 4 लिख दिए, और यहाँ पर बचेगा कितना देखिए, तो x के पावर 4 माइनस 3 है, 4 माइनस 3 है, तो यानी x बचेगा, यानी x के पावर 1 बचेगा, तो x हो गया, इंटू 2 के पावर 3 का मान क्या होता है 8 होता है। ठीक, इतना हुआ। अब देखिए नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं 4C4 का। ठीक, 4C4 इंटू x टू पावर 4 माइनस 4 और इंटू 2 के पावर 4 है, तो 4C4 का क्या मान होगा, 4C4 का जो मेरा मान होगा 1 होगा। कैसे होगा, देखिए 4 को तोड़िए 4 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर नीचे वाला जो होता है उसको भी 1 तक तोड़ते हैं, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो 4C4 का मान 1 रख दिए। अब देखिए x के पावर 4 माइनस 4 यानी x के पावर 0, x के पावर 0 बचा, अब किसी की पावर 0 रहता तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1 और इंटू 2 के पावर 4 इंटू 16 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इन सभी का गुणा क्या करेंगे, जब x के पावर 4 आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 x के पावर क्यू, 6 चौका 24, 6 के 4 का गुणा करें 6 चौका 24 x स्क्वायर, प्लस
8 × 4 इंटू एक्स है, तो 8 चौका 32 एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 × 1 × 16 है, तो यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा विस्तार है, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा विस्तार है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। ठीक, अब आते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.1 का 2 है, इसको चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x माइनस 1/x के पावर 6, x माइनस 1/x के पावर 6 है। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह करना है। तो उसी तरह यानी जो बाइनोमियल का x इक्वल टू क्या था, x प्लस a के पावर n था। बाइनोमियल द्विपद है, गुणांक है। ठीक है, एक मेरा ये जो मेरा है x प्लस a के पावर n एक बाइनोमियल है। ठीक है, एक द्विपद है, तो एक द्विपद है, तो इसका हमको क्या करना है, कंपेयर इससे कर दीजिए। x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू x मिल गया। अब a के स्थान पर क्या मिला, a के स्थान पर -1/x मिला, a के स्थान पर -1/x मिला। ठीक, अब n के स्थान पर क्या मिला, n के स्थान पर, तो n इक्वल टू क्या मिल गया है, n इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब हम फार्मूला भी बताए हैं, एन सी आर इज इक्वल टू, फार्मूला जो विस्तार का बताएं इसका भी विस्तार हमको करना है। अब देखिए यहाँ पावर 6 दिया है, तो आर का जो मेरा मान होगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर का मान मेरा क्या होगा 0 से लेकर 6 तक होगा। ठीक, और एन का मान मेरा 6 है। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो एन सी आर x⁴n माइनस आर और a के पावर आर, ये फार्मूला है। चलिए फार्मूले पर रख देते हैं। देखिए सबसे पहले एन सी 0 रखेंगे, तो एन सी 0 x⁴, x का मान क्या है, x के स्थान पे x था, तो x की पावर n माइनस आर, तो यानी n 6 है, r मेरा क्या है 0 है, तो 6 माइनस 0, और a की पावर, a का मान कितना था -1/x था, a का मान -1/x, तो -1/x की पावर r, तो r का मान मेरा 0 है, तो 0 रख दिए। ठीक, फिर एन सी 1 रख दिए, n का मान यहाँ भी 6 रख दीजिएगा, मैं रखा नहीं हूँ तो रख दीजिएगा, नेक्स्ट अगले स्टेप में रख देंगे। तो एन सी 1 x⁴n माइनस 1 x रखे, और n में से 1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ r1 है इसलिए 1 घटाएंगे। ठीक, तो x के पावर 6 माइनस 1 और -1/x के पावर 1 r होता है, तो इसलिए r का मान 1 है। प्लस अब r का मान 2 लेंगे, तो यानी 6c2 यानी nc2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर n का मान नहीं रखे, अभी नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे, यहाँ पर रख दिए हैं, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, अब रखे नहीं हैं, यहाँ पर रख सकते हैं आप। ठीक, तो nc2 x⁴ 6 माइनस 2, यानी n का मान 6 है, r का मान 2 है, और a का मान कितना है -1/x की पावर 2। ठीक, इसी तरह से nc3 यानी 6c3 x⁴ 6 माइनस 3 -1/x के पावर 3 प्लस 6c4 x⁴ 6 माइनस 4 इंटू -1/x के पावर 4 प्लस हो जाएगा मेरा 6c5 x⁴ 6 माइनस 5 और -1/x के पावर 5 हो गया। इतना हो जाएगा, सब उसी तरह से कर लेंगे। अब फिर अभी एक स्टेप और प्लस nc6 वाला, तो 6c6 x⁴, देखिए x⁴ 0 कैसे होगा, 6c6 होगा, और x के पावर 6 माइनस 6 हुआ है, तो x⁴ 0 हो गया है, इंटू a का मान -1/, क्या था -1/x था ना, यानी a के पावर क्या होता है r, तो r का मान 6 है, तो इसलिए इसके पावर 6 हो गया। ठीक, अब देखिए अब सभी का मान रख देंगे, तो nc0 का मान हम बताए थे 1 होता है, nc0 का मान 1, x की पावर 6 में से 0 जाएगा तो x की पावर 6 हो जाएगा। किसी की पावर 0 रहता तो उसका मान 1 होता, तो उसका मान 1 रख दिए, प्लस 6 nc1, यहाँ n के स्थान पर 6 है मेरा, तो 6c1 यानी 6c1 का मान 6 होगा, x की पावर 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, गुड़े -1/x होगा, इसका पावर 1 है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस प्लस में 6c2 है, 6c2 का मान कितना होगा 15 होगा। 6 अभी हम बताएंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम ये 6 NCR वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बेसिक से। तो 6c2 का मान मेरा 15 है, 6c2 का मान मेरा कितना है 15। जैसे एक बार फिर से बता दीजिए 6c2 का आ रहा है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 बार, यानी 6 × 5 बटे कर देंगे, फिर यहाँ 2 लिखा है तो 6 को तोड़ेंगे 2 बार। ठीक, बटे कर दीजिए, और 2 को तोड़िए कितने बार, 1 तक ले जाइए, कोई भी यहाँ r का मान रहेगा उसको 1 तक, तो यानी 2 × 1,
तो 2 से 6 में भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा 3, यानी 3 5 15 होगा। ठीक है, तो 6c2 का मान मेरा कितना होगा 15। एक्स के पावर 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये -1/x है, तो प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जब प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए। 6c3 का मान 20, और 6 में से 3 जाएगा, एक्स के पावर 6 में से 3 जाएगा तो एक्स के पावर 3 बचेगा, गुड़े -1/x का क्यूब प्लस हो जाएगा। 6c4 का मान कितना होगा मेरा 15 होगा। 6c4 का 15 मान, और एक्स के पावर 6 - 4 यानी एक्स के पावर 2 जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 है, 1/x के पावर 4 यहाँ माइनस है, चूँकि पावर सम है इसलिए इसका मान पॉजिटिव आएगा, तो 1/x पे 4 हो जाएगा। अब आते हैं 6c5 पर। ठीक है, तो 6c5 का जो मेरा मान आएगा 6c5 का जो मान मेरा आएगा 6 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे 6 आएगा, क्योंकि देखिए NCR इक्वल टू होता है मेरा NCR-1, ये भी एक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे। तो यानी n का मान 6 है, n का मान कितना है मेरा 6 है, और c और r का मान 5 है, तो इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6, तो ये 6 -5, यानी 6 - 5 इक्वल टू मेरा क्या है 6c1 हो जाएगा। 6c1 का मान कितना होगा 6 ही तो आएगा, 6 हो जाएगा इंटू 6 में से 5 जाएगा, पावर x के 5, 6 में से 5 है तो x ही बचेगा, 1 बचेगा, -1/x पे 5, चूँकि विषम पावर है। ठीक है, 6c6 है, 6c6 का मान 1 होगा, 6c6 का मान 1 रख दिए, x की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, इंटू -1/x के पावर 6 है, तो इसका मान जो आएगा 1/6 होगा। ठीक, 1/x के पावर 6 होगा, 1/x के पावर 6, चूँकि यहाँ पावर सम है इसलिए ये माइनस वाला प्लस में हो गया है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करिए, 1 गुणे x की पावर 6 है, 1 गुणे x की पावर 6 इंटू 1 यानी x की पावर 6 हो गया। अब माइनस देखिए, एक x से एक x कट जाएगा, एक x से एक x कटेगा तो मेरा माइनस का 6c4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए 15x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 2 पावर बचेगा, तो 15x स्क्वायर माइनस का 20, यहाँ देखिए x क्यूब आएगा, लेकिन माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो इसी में गुणा हो जाएगा, तो प्लस 20 का माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स 4 जब कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, तो 15/x स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट ओनर जूम कर देते हैं, माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिए हैं। x से x का 5 में कटेगा तो नीचे 1/x पे 4 बचेगा, तो -6/x पे 4 प्लस का 1/x पे 6 बचेगा। ठीक है, तो यही मेरा विस्तार हो गया, ये मेरा विस्तार हो गया, तो यही मेरा हो गया है आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आगे का क्वेश्चन विस्तार वाला कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में एक टाइप पूछता है। अब हम आपको बता देते हैं कि NCR वाला मान कैसे निकालते हैं। NCR वाला मान कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, मेरा क्वेश्चन में दे दिया है, मान लीजिए पहले एक बार फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं। NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 - r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं आप। और दूसरा क्या होता है कि जो भी दिया, जैसे मान लीजिए 6c4 दे दिया, तो 6 को तोड़ेंगे तो 6c मान लीजिए 2 दे दिया। ठीक है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 बार, यानी 6 गुणे 5 बटा, फिर 2 को 1 तक तोड़ेंगे, 2 गुणे 1, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो इक्वल टू मेरा 15 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप फार्मूले पर भी कर सकते हैं। जैसे 6c2 है ना, तो 6c2 करेंगे, देखिए तो 6 फैक्टोरियल बटे r का मान कितना है मेरा 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। अब ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 6 n का मान 6 है, तो 6 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना होगा। तो अब इसको देखिए 6 को जब तोड़ेंगे आप, तो 6 गुणे 5, ठीक है, गुणे 4 तक कर दीजिए, गुणे 4 तक। ठीक है, 4 का आगे लगा दीजिए फैक्टोरियल। 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल बचेगा, तो ये 4 का फैक्टोरियल ये 4 के फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब 2 से हम 6 में भाग दीजिएंगे तो मेरा 3 आएगा, 3 5 15, सेम वैल्यू आ गया 15। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है,
हम इस प्रश्नावली यानी क्वेश्चन नंबर पहला का पाँचों क्वेश्चन की है, 5 क्वेश्चन की हैं, तो इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 इसके आगे दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए क्योंकि टाइम देखिए 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट टाइप जो आएगा क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 का है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आएंगे जो एक्स के पावर का गुणांक निकालना होता है। जैसे का बोल दिया एक्स की पावर 6 का गुणांक बताइए, कौन सा स्वतंत्र पद बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।